नमस्कार दोस्तों, हल्ला बोल के एक नए एपिसोड में आज हम फिर से बुराड़ी विधानसभा में हैं। आज हमारे साथ रचनात्मक जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार झा जी हैं। सबसे पहले विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हल्ला बोल के इस कार्यक्रम में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस योग्य समझा और हल्ला बोल इस कार्यक्रम में शामिल किया। विजय जी, पहला जो सवाल है वो कार्यक्रम के नाम की तरह है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में चूंकि दिल्ली विधानसभा के चुनाव आ चुके हैं, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते सबसे पहला सवाल यही है कि जो मौजूदा विधायक हैं संजीव झा, उनके विकास कार्यों से, विकास के दावों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके विकास कार्यों से मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता, कारण जो ज़मीनी मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, उन्होंने उसको हल नहीं किया। जो समाज कुछ भी खुद भी उसे हासिल कर सकता है, जैसे पानी, बिजली, वो देने का वादा किया, उसे दिया भी नहीं। और जो भी स्थानीय मुद्दे हैं उन पे किसी पे भी उन्होंने काम नहीं किया, तो इसीलिए मैं उनके किसी भी काम को नहीं मानता। जैसा कि आपको भी पता है कि कल ही आम आदमी पार्टी ने 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। आपको क्या लगता है कि इस सीट पे भी प्रत्याशी आम आदमी पार्टी बदलने वाली है? कैसा आप देखते हैं यहाँ पर संजीव झा के लिए जनमानस में किस तरह का माहौल है? कि इसको ये तो एक तो उनका अंदरूनी मामला है, परंतु जनता के आक्रोश को देखते हुए और इस बार जो पहली लिस्ट 11 निकली है, इसमें इस क्षेत्र के क्या पूरे दिल्ली के लोकप्रिय विधायक कहे जाने वाले संजीव झा, जो लगभग 1.5 लाख प्लस वोटों से जीते थे, उनका नाम नहीं होना शक के दायरे में जाता है कि आने वाला समय कुछ भी हो सकता है। आजकल जो है पदयात्राओं में आप लोगों को, जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं, तो पब्लिक किन किन मुद्दों को लेकर जो है आक्रोशित है? आपने कहा कि संजीव झा जी के लिए जनता में आक्रोश है, तो किन किन मुद्दों पे जो है जनता आक्रोशित है? कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हुए ही नहीं? जनता को मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जैसे शिक्षा, जैसे स्वास्थ्य, जैसे पानी। तो प्रत्येक घर से पानी खरीद कर पिया जाता है। इस वजह से जनता नाराज है कि हमें मुफ्त पानी का वादा किया, हमने वोट भी दिया और 11 साल हो गए पर आज तक पानी जनता को नहीं मिल रहा है। जो भी मिलता था बंद हो चुका, अब जनता खरीद कर पी रही है। यह भी आक्रोश है। इसके साथ साथ जो सुनने को आता है, जो यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे मैं आगे चलकर बनाऊंगा और लड़ूंगा जनता के लिए, नशे का कारोबार आम आदमी पार्टी के राज्य में बढ़ा है। क्षेत्र के अंदर घूमेंगे तो छोटे छोटे बच्चे नशे के हालात में मिलेंगे, आपस में लड़ते हुए मिलेंगे। कई जगह बच्चों ने चक्कूबाजी करके हत्याएं भी की हैं पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से, जिसमें बुराड़ी क्षेत्र में मुकुंदपुर भी आ जाता है और भी दिल्ली में कई सारे क्षेत्र हैं, जैसे आपका नगरी साइड में हो गया। क्योंकि मैं अब तक पूर्वी दिल्ली लोकसभा का प्रत्याशी भी रहा हूं, तो क्षेत्र की कई जगहों की अच्छी जानकारी है। वैसे तो पूरे दिल्ली में हम कार्य करते हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं। तो नशा का कारोबार भी बढ़ा है, बच्चे तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, शिक्षा बुरे स्तर पर है, यानी शिक्षा का स्तर भी खराब है, जिसको देखते हुए हमने जनता को आश्वासन दिया है कि यदि हम सत्ता में आए, क्योंकि 70 सीट दिल्ली में है और 70 के 70 पर हम प्रत्याशी देने जा रहे हैं, जिसका ये लिस्ट हमने बनाया है और चुनाव आयोग को जमा भी करवाएंगे, जिसमें से 70 नहीं रहेगा, 69, क्योंकि एक सीट मैंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार जी के
हवाले कर दिया है, कुछ मुद्दों के साथ, कुछ स्थानीय मुद्दों के साथ। तो उन मुद्दों को वो भी हल करेंगे, इसीलिए एक प्रत्याशी वह भी रहेंगे, यानी 69 पर हमारे प्रत्याशी रहेंगे, एक उनका मिला करके जेडीयू का शैलेंद्र जी का 70 सीट पे हम रहेंगे। और इस बारी जीत कर हो सकता है कि सभी सीटों पे ना जीतें, क्योंकि ये पहला मेरा होगा 70 सीट का। अगर हमारी 35 सीट भी निकल जाती है, 35-36 भी, तो भी हम सरकार बनाएंगे और जनता की सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। अब आते हैं कि आपने एक सीट अभी कहा कि रचनात्मक जन मोर्चा जो है वो इस बुराड़ी विधानसभा सीट पे नहीं लड़ेगी। आपने जो है अपनी सहमति से शैलेंद्र कुमार जी के लिए यह सीट छोड़ी है, और अगर शैलेंद्र कुमार अगर जीत कर आते हैं तो वो आपके पार्टी के दावों को, जदयू के वादों को और जनता की आकांक्षाओं पे कितने खड़े उतरेंगे? यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने शैलेंद्र कुमार जी को निजी तौर पे समर्थन नहीं किया है, मैंने समर्थन किया है जनता के स्थानीय मुद्दों के ऊपर, और जिसका संकल्प शैलेंद्र कुमार जी ने लिया है कि जीतने के बाद ये सभी जो जनता के मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान 100% किया जाएगा। तो उन मुद्दों पर हमने उनके साथ समर्थन किया रहा। पिछले चुनाव में दूसरा स्थान था, लगभग 68,000 के आसपास वोट उनको प्राप्त था। उसके बाद दोबारा आए हैं तो अपने मुद्दे जो सामाजिक थी, और दूसरा जो है बीजेपी का, तो बीजेपी का प्रत्याशी यहाँ नहीं रहने वाला, शैलेंद्र कुमार जी को ही टिकट मिल रहा है और वही लड़ेंगे। और मैं इसलिए रहा कि मेरा मेन फोकस है कि जनता का काम होना चाहिए और होना ही चाहिए। तो इस समय उनसे मजबूत प्रत्याशी मुझे नज़र नहीं मिला। मैंने काफ़ी देखा तो उनसे मजबूत प्रत्याशी इस समय मुझे नहीं मिला, और उन्होंने मेरे मुद्दों पर हामी भरी है। अब जी सवाल आता है बुनियादी जन सुविधाओं का। बुराड़ी विधानसभा में बुनियादी जन सुविधाओं की अगर बात करें एक एक करके, तो पहली बुनियादी जन सुविधा आती है कनेक्टिविटी, सड़कों की स्थिति। संजीव झा जी के कार्यकाल में सड़कों की क्या स्थिति रही है, इस पर आपका क्या मानना है? मतलब कितना काम हुआ है सड़कों के मामले में? ये भी एक बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है। सबके विचार अपने अपने हैं, आप भी सोचते होंगे। एक विधायक को एक फंड मिलता है जिसका दुरुपयोग हो रहा है। जो जिन क्षेत्रों के लिए पैसा मिलता है, फंड मिलता है, उस किसी भी क्षेत्र में विधायक ने काम नहीं किया है, सड़कें नहीं बनवाई हैं, सड़कों की मरम्मत नहीं किया है। पर उन्होंने सड़कें बनवाई हैं। कहाँ बनवाई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जो ग्राम सभा की ज़मीनें कटी हैं, जो सरकारी ज़मीनें कटी हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं, वहाँ पे इन्होंने पैसा खर्च किया है। तो इसलिए किया है कि भूमाफियाओं के माध्यम से उनके पास बेहिसाब पैसा पहुँचे, उन ज़मीनों के रेट भागे। तो उन अवैध कॉलोनियों को महंगा करने के लिए, बनाने के लिए, बसाने के लिए, अपने कमाई के लिए सांसद फंड का दुरुपयोग किया। अरविंद केजरीवाल जी 2014 से ही ये दावा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि दिल्ली में पीने का साफ पानी घरों तक पहुंचाना इतना मुश्किल है कि एक मुख्यमंत्री को भी अपना वादा पूरा करने में 10-12 साल लग गए और आज भी पीने का साफ पानी नहीं पहुंच रहा? नहीं, बिल्कुल आसान काम है, आसानी से लोगों के घर तक पहुंच सकता है। पर इस पानी को काला बाजार, ब्लैक मार्केट बना दिया गया है। पहले आप लोगों को याद होगा कि आज से 11 साल पहले जब इनकी पार्टी नहीं हुआ करती थी, तो हम लोगों के नलों में पानी आता था, क्लोरीन की गोलियां डाल करके उसे साफ करके पीते थे हम लोग, और स्वस्थ रहते थे, कुछ बीमारी भी नहीं होती थी। उसके बाद इनकी सरकार आई है और वह पानी बंद कर दिया गया, और धीरे धीरे लोगों को मजबूर किया गया हालात से, क्योंकि प्यास लगेगी, पानी तो चाहिए, हवा तो चाहिए। तो उन्होंने पानी को गंदा किया, और इसका
मेरे हिसाब से तकरीबन हजारों करोड़ का कारोबार फैल चुका है। जो ये पैसा पानी माफियाओं के माध्यम से एमएलए, एमएलए से सांसद, सांसद से मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, इसमें शासन प्रशासन लिप्त है। तो जब हम सरकार में आएंगे तो इन सभी भ्रष्टाचारों को खत्म करेंगे और पीने का शुद्ध पानी प्रत्येक घर उनके नल से पहुंचाएंगे। चलिए, अब आपने अभी बातचीत में कहा हवा, तो हवा जो है दिल्ली की, उसके बारे में तो कहना ही क्या। दिल्ली का बच्चा बच्चा रेडी पटरी वाला भी, एक अनपढ़ गंवार भी बता देगा कि दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। लेकिन जो मेन कारण है इसका वायु प्रदूषण का, वो बताया जा रहा है कि पराली का धुआं आता है। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो इंडस्ट्रीज है, जो उद्योग है, उनका जो काला धुआं है, उसकी बात कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करती। क्या ये फंडिंग का चक्कर है? आपने जितनी भी बातें कही हैं, ये तो सभी आप अच्छी तरह खुद ही जानते हैं कि ये चंदे का ही खेल है। यहाँ पर जब पंजाब में उनकी सरकार बनी है तो पंजाब दोषी नहीं है। क्या पता कल कहते पाकिस्तान से धुआं आ रहा है। इनके शब्दों का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी भरोसे लायक नहीं है। असली खेला यहाँ पे यह है कि पोल्यूशन तो है, गैस चैम्बर तो बना है, जिसका कारण ओडी1 से भी नहीं रुकने वाला। इसके लिए जो पेड़ पौधे कट रहे हैं वो कटने नहीं चाहिए, और जितने कटे हैं उनकी अपेक्षा वहाँ लगाने भी चाहिए। जो पेड़ पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं, नई कॉलोनियाँ बनाई जा रही हैं, वहाँ भी जो हरियाली थी उसे खत्म करके ही बनेगा। वहाँ भी पोल्यूशन होगा, वो भी बढ़ेगा। इंडस्ट्री जितनी भी हैं जो पोल्यूशन फैलाती हैं, उन पर अंकुश नहीं है, क्योंकि ये फंड देते हैं, फंडिंग होती है। ये सब फंडिंग का ही खेल है। तो मेन है कि पेड़ पौधे लगाए जाएं। यदि मान लीजिए हमारे पास एक्स्ट्रा ज़मीन नहीं है तो सड़क के किनारे पीपल का पेड़ लगाइए, बरगद का पेड़ लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए। और यदि समाज को मिठास देना चाहते हैं तो आम का पेड़ भी लगाइए। पर ऐसा नहीं है। ये जो कार्य करना है वो नहीं करते हैं, बशर्ते अपने लिए फंड इकट्ठा करते हैं और अपने बच्चों के लिए फंड इकट्ठा करते हैं। कई पीढ़ी तक ये अपने लिए व्यवस्था करके जल संसार से जाते हैं। जनता के लिए कोई नहीं सोचता। नहीं तो मैं जिन मुद्दों से आया हूँ, तो मैं शिक्षा पे भी काम करना चाहता हूँ, मैं स्वास्थ्य पे भी काम करना चाहता हूँ, मैं रोजगार पे भी काम करना चाहता हूँ। तो शिक्षा भी मेरे तरीके से थोड़ा अलग है, क्योंकि शिक्षा मेरे हिसाब से जितने भी स्कूल हैं, शिक्षा एक समान होना चाहिए। जो नहीं होना देना चाहते हैं कि व्यापारीकरण बना रहे, और शिक्षा ही है जो हमें भेदभाव में बांटती है। मैं चाहता हूं कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे जैसे भी हैं, इन्हें बंद कर देना चाहिए और सभी स्कूल को मिलिट्री के हवाले कर देना चाहिए। जैसे मिलिट्री के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उसी तरह एक समान शिक्षा पूरे देश के, भारत के चाहे किसी भी वर्ग का बच्चा हो, उसे मिलना चाहिए। दिल्ली की खबरें यानी दिल्ली न्यूज़ 24।